को समझाने में कामयाब हो गया। लास्ट लेक्चर हमने इख्तिताम किया था अपनी बैंकिंग डिटेल्स पे, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बैंकिंग डिटेल से क्या मुराद है। तो आज इंशाल्लाह हम तफसील में देखेंगे कि बैंकिंग डिटेल से क्या मुराद है, चार्ज मेथड क्या होता है, डिपॉजिट मेथड क्या होता है, क्या क्रेडिट कार्ड हमें ज़रूरी है या हम डेबिट कार्ड से भी अपना काम चला सकते हैं। तो चलें बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। पहले हम इसको पिछले लेक्चर को ज़रा मिटा लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। जी, तो अब हमने क्या देखना है अकाउंट साइनअप के लिए, बैंकिंग डिटेल्स। बैंक के लिए बैंक से आपको क्या क्या डाटा चाहिए अमेज़ोन पे अकाउंट साइनअप करने के लिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अमेज़ोन आपसे डिमांड क्या करेगा। अमेज़ोन आपसे रिक्वायर करता है 2 थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 कि मुझे अपना डिपॉजिट मेथड दो। नंबर 2 वो आपसे कहता है चार्ज मेथड मुझे बताओ। ठीक हो गया। डिपॉजिट मेथड क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। डिपॉजिट मेथड से मुराद ये है कि जब आप कुछ सेल करेंगे तो अमेज़ोन कहाँ पर आपको पैसे लौटाए, ठीक है। तो वो जो पैसे लौटाने की एक जगह, एक डेस्टिनेशन है, हमने वो देनी होती है अमेज़ोन को, वो बतानी होती है, जिससे मुराद हमारा बैंक अकाउंट होता है। अगर आप यूएसए में बैठे हैं तो अपना बैंक अकाउंट लिंक वहाँ पे डालें डिपॉजिट मेथड में, तो जब भी आपकी सेल होगी अमेज़ोन पैसे उसी बैंक अकाउंट में देगा जो आपने उसको डिपॉजिट मेथड के अंदर बता दिया। यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर होता है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें चाहिए होता है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। हमें बैंक अकाउंट का नंबर देना है, हम पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपने एक दूसरे से पैसे मंगवाने हो, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो आपको उसके अंदर पैसे आना शुरू हो जाते हैं। जब मैं बैंक अकाउंट नंबर की बात कर रहा हूँ या बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका IBAN, आपका टाइटल वगैरह वो चीज़ें कॉमन सेंस हैं, वो ऑब्वियस हैं। मीन्स कि आपने अपना नाम देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है या अपना IBAN नंबर देना है, जो वो आपसे मांग रहा है, जो वो एक्सेप्ट कर रहा है, जिस कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी क्या करेंगे। पाकिस्तानी अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दे सकते डिपॉजिट मेथड के लिए। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें। जब आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अमेज़ोन तो पैसे तो आपने लेने हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मिड में एक बैंक चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्लाउड बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे मशहूर है वो है पेयोनियर। हम लोग क्या करते हैं, हम पेयोनियर पे अपना अकाउंट साइनअप करते हैं। बहुत सिंपल है, अभी जाके अपना अकाउंट आप साइनअप कर सकते हैं। कहाँ पर, पेयोनियर के ऊपर अपना जीमेल आईडी देना है, उसने आपका अकाउंट साइनअप कर देना है। जब आप पेयोनियर का अकाउंट साइनअप कर लेते हैं तो वहाँ पर वो आपको कहता है कि डिपॉजिट के लिए आपको डिफरेंट तरह के अकाउंट्स ऑफ़र करता है। आप USD के अंदर पैसे मंगवाना चाह रहे हैं, आप यूरोस के अंदर मंगवाना चाह रहे हैं, पाउंड्स के अंदर मंगवाना चाह रहे हैं, पेयोनियर के अंदर ऑप्शन होती है। अगर आप USD को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको पूरा एक बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देता है। चेकिंग नंबर दिस वन, अकाउंट नंबर दिस वन, टाइटल दिस वन, बैंक नेम दिस वन। वो डिटेल्स हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमें कौन दे रहा है, पेयोनियर। पेयोनियर से जो हमें USD रिसीव करने के लिए बैंक डिटेल्स मिली वो हमने कहाँ पर एंटर की, डिपॉजिट मेथड के अंदर। अब आप कहेंगे जी अमेज़ोन ने पैसे तो भेज दिए सर पेयोनियर के अंदर, हमें कैसे मिलेंगे। पेयोनियर अपना एक कार्ड भी देता है, ATM कार्ड। आप पाकिस्तान में उसे मंगवा सकते हैं, यहाँ से किसी भी बैंक के अंदर से पैसे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अदर ऑप्शन, पेयोनियर के साथ आप अपना पाकिस्तान PAK बैंक्स लिंक कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपके पास जो USD यहाँ पड़े हैं आपने उसको ट्रांसफ़र कर देना है। पेयोनियर में आ गए, पेयोनियर से आपने पकड़ के अपने पाकिस्तानी बैंक में लैंड करवा दिए। आसान अल्फाज में डिपॉजिट मेथड आप डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक को एंटर नहीं कर सकते अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करें। आपको बीच में हाइपर वॉलेट चाहिए, जिस तरह का पेयोनियर होता है, ठीक है, ट्रांसफर वाइज होते हैं। इस तरह के आपको वॉलेट्स चाहिए होते हैं जहाँ पर पैसे पहले आप मंगवाएं, उसके बाद आप उसे पाकिस्तानी बैंक के अंदर लैंड करवा लें। जैज़ कैश में लिंक हो जाता है पेयोनियर के साथ, पाकिस्तानी बैंक्स लिंक हो सकते हैं आसानी से। ये कोई बड़ा
प्रॉब्लम नहीं है। सो उम्मीद है डिपॉजिट मेथड आपको क्लियर हो गया। डिपॉजिट मेथड से मुराद जहाँ पर अमेज़ोन ने आपको पैसे देने हैं। उसके बाद चार्ज मेथड से मुराद जहाँ से अमेज़ोन ने आपसे पैसे लेने हैं। अब आप कहेंगे सर अमेज़ोन ने मेरे से क्यों पैसे लेने हैं? भाई उसने आपसे मंथली $39.99 चार्ज नहीं करने। वैसे आपस की बात है, होता है ऐसे है कि कभी भी हमारे कार्ड से वो चार्ज ही नहीं होते। वो क्या होते हैं, जो हमने सेल की होती है उसी में से ही अमेज़ोन काट लेता है और अपना कमीशन भी उसी में से ही काट लेता है, वो इतनी अमाउंट होती है। सो चार्ज मेथड फिर भी अमेज़ोन अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप कर लिया है तो उसने तो आपसे पर मंथ 39.99 लेने हैं, तो उसको एक चार्ज मेथड चाहिए कि वो कहाँ से चार्ज करे। अब अगली बात, चार्ज मेथड एंटर करने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना होता। यहाँ पर चार्ज मेथड के लिए जो चीज़ आपसे अमेज़ोन दरकार करता है वो होता है आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स या क्रेडिट, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, कार्ड डिटेल्स। सो कुछ बैंक्स के डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है, कुछ बैंक्स के सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। लाइक जहाँ तक मुझे पता है फैसल बैंक का डेबिट कार्ड भी वो ले रहा है, मीज़ान का भी डेबिट कार्ड ले रहा है, HBL का भी सुना है ले रहा है। मैंने अभी तक सिर्फ मीज़ान को ट्राई किया है, इट्स ईजीली एक्सेप्टेबल। आप क्रेडिट कार्ड ट्राई कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड कर सकते हैं। मीन्स के अमेज़ोन को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो ये होती है कि उसमें से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाए। अब यहाँ पर पाकिस्तानी भाई क्या गलती करते हैं, सर आपने कहा था मीज़ान बैंक जो है ना वो लिंक करें तो पैसे चार्ज मेथड में वो अमेज़ोन एक्सेप्ट कर लेता है, आप ABL करें तो एक्सेप्ट कर लेता है, यूजुअली वो सारे ही कर लेता है। मसला कहाँ आता है, हमने इंटरनेट बैंकिंग ऑन नहीं करवाई होती। अब जाहिर बात है जैसे ही आपने अकाउंट साइनअप किया उसने आपसे $39.99 तो चार्ज करने हैं ना। अगर वो चार्ज नहीं कर पा रहा है तो वो आपका चार्ज मेथड डिक्लाइन हो रहा है। इसकी क्या वजह होगी, या आपके कार्ड में पैसे नहीं हैं या आपका कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्टिव नहीं है। उसके लिए क्या होता है, आप अपने ABL को कॉल करेंगे हेल्पलाइन पे, भाई मैंने ज़रा कोई इंटरनेशनल परचेज़ करनी है तो मेरी ज़रा ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग जो है ना ज़रा खोल दो। वो कहेगा अच्छा जी सर खोल रहे नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। उस 2 आवर्स में आप ये एक्टिविटी करें, आपका चार्ज मेथड एक्सेप्ट हो जाएगा। सो एवरी मंथ जब भी अमेज़ोन ने आपसे पैसे चार्ज करने हो आपने ABL कॉल करना है, अपने कार्ड को उस टाइम अवेलेबल रखना है कि अमेज़ोन उसको एक्सेप्ट कर ले। स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है। ये रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बैंकिंग डिटेल और इसकी बता रहा हूँ ना, जो हमने बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, ये अभी मैं सारी किससे कंसर्न बता रहा हूँ, अमेज़ोन से रिलेटेड। लेकिन हमने जब परचेज़ करनी होती है, चूंकि हम ड्रॉप शिपिंग को पढ़ रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें बैंक अकाउंट एक और पर्पज़ के लिए भी चाहिए होता है। बैंक अकाउंट नहीं, उसका जो क्रेडिट कार्ड है हमारे लिए ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और ये बनता ही तब है जब आपका बैंक अकाउंट होता है। ये वो चीज़ है जिससे हम परचेज़ करते हैं, किससे, थर्ड पार्टी से। जब हमें ऑर्डर आता है हमने फ़ौरन थर्ड पार्टी से परचेज़ करना है। अब अमेरिकन बैठी है, अमेरिका में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करें तो थर्ड पार्टी कहाँ बैठी होगी, अमेरिका के अंदर बैठी होगी। सो हमने ऐसे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है जो कि हमें मास्टर कार्ड की फैसिलिटी देता हो। मास्टर कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि ये ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में आपको हेल्प करता है, आप ऑनलाइन इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे कोई भी, मैं XYZ वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट से आपने कुछ परचेज़ करके अपने कस्टमर को डिलीवर करना है, तो परचेज़ करने के लिए आपका जो परचेज़ मेथड है, ये जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, वो वेबसाइट या वो थर्ड पार्टी उसको कबूल करे। समझ में आई बातें? मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था। बैंकिंग डिटेल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ठुस हो जाते हैं। बैंकिंग डिटेल से आपने घबराना नहीं है, अभी जाएं मीज़ान में, 2 मिनट में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। HBL चले जाएँ, ABL चले जाएँ, UBL चले जाएँ। लेकिन कोई ऐसा बैंक चूज़ करें जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आपने वहाँ पर जाके अपना बैंक अकाउंट बनवा लिया। अब जब बैंक अकाउंट बना लिया तो अकाउंट नंबर तो आपको मिल गया। दूसरी बात, साथ ही आप अप्लाई कर देते हो अपने डेबिट कार्ड के लिए। तो जब भी डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, मेक श्योर आपने उन्हें कहना है कि मुझे मास्टर डेबिट कार्ड चाहिए, मुझे वीज़ा वाला नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स हैं जिनसे हम ख़रीदते हैं वो वीज़ा को डिक्लाइन कर देते हैं, मास्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें बैंकिंग डिटेल्स 2 पर्पज़ के लिए चाहिए। एक तो अमेज़ोन अकाउंट साइनअप करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिट मेथड, और चार्ज मेथड के लिए डिपॉजिट मेथड में हम अकाउंट नंबर डालते हैं और अपनी डिटेल्स डालते हैं। चार्ज मेथड के अंदर हमें अपना कोई कार्ड लिंक करना होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करना होता है।
पाकिस्तानी अकाउंट्स की बात करें तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट हम डिपॉजिट मेथड में नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें बीच में एक थर्ड पार्टी को लाना पड़ता है जो एक थर्ड क्लाउड बैंक है जिसको हम पेयोनीर कहते हैं। ट्रांसफरवाइज हो सकता है, कोई भी हाइपर वॉलेट हो सकता है जिसमें पहले हम पैसे लैंड करवाते हैं और वहाँ से पैसे हम अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया अमेज़ॉन का। दूसरा पर्सपेक्टिव ड्रॉप शिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए ऐसा बैंक अकाउंट और ऐसा कार्ड जिससे हम ख़रीद के कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। जब भी आपने अकाउंट साइन अप करना है किसी बैंक के अंदर तो मेक श्योर आपने इन दोनों चीज़ों को यानी कि अमेज़ॉन को और ड्रॉप शिपिंग को, इन दोनों को जहन में रखना है कि हमने भाई ख़रीदना भी है। ये सिर्फ हम अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने के लिए ये सारी एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसको प्रोलॉन्ग लेके चलना है। इस अकाउंट ने कल को यूज़ होना है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए।